हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, मज़े में हूँ। दिवाली के टाइम पर जो है मुझे करनी थी बेड की सफाई, लेकिन जब नहीं हो पाई क्योंकि मेरे पैर में जो थी चोट लग गई थी। और पता नहीं क्या मतलब नज़र कह सकते हो या फिर कुछ चीज़ कह सकते हो, जो मेरा जो छोटे वाला बेटा है वो बार बार लगातार मतलब जो है बीमार पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं शनिवार के दिन सुबह के 9 बजे के करीब मैं लग गई थी अपना जो है बेड को साफ़ करने के लिए। उसमें मुझे ना बच्चों के गरम जो है कपड़े भी निकालने थे, क्योंकि बच्चों के गरम कपड़े ना बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी थे। और अब हमारा जो है जाने का टाइम भी आ गया था। एक बार इस सारे सामान को भी मैं अच्छे से सेट कर कर लगा दूंगी। और साथ ही साथ क्या होता है ना कि जो भी चीज़ यूज़फुल होने वाली है अब सर्दियों में, वो चीज़ मैं यहाँ से निकाल लूँगी। तो ये चीज़ मैं करने लगी थी। और ये देखिए, मुझे बेड शीट तो मिल गई थी बहुत टाइम पहले ही, लेकिन तकिए के कवर जो थे उसके वो नहीं मिले थे। उसके बाद मैंने आज मुझे तकिए के कवर भी मिल गए। बेड में होता है ना, कोई सामान इधर उधर हो जाता है और फिर वो ना मिलता नहीं है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं सामान को बहुत अच्छे से रखती हूँ, और इतना अच्छे से रखती हूँ कि आप लोग इन दोनों को देख सकते हो कि ये मुझसे पहले से पहले ही जो है दोनों के दोनों घुसे हुए हैं इसके अंदर। और ये मुझे कुछ भी जो है काम नहीं करने देते। इन्हें लगता है कि जो मम्मी है वो तो मतलब जो काम कर रही है वो बहुत इंटरेस्टिंग काम होता है मम्मी वाला, तो हम उसी काम को मतलब हम भी करेंगे। तो ये देखिए, दोनों बच्चे सबसे पहले ही तैयार हैं। और मतलब जैसे ही मैंने झाड़ू उठाई और तुरंत के तुरंत ही लाइट जो है चली गई थी। उसके बाद लाइट आई 1 से 1.5 घंटे बाद। इतने मैंने जो अपने और पेंडिंग काम थे वो कर लिए थे, जितने मैं कर सकती थी। और इस काम को जो है मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि अगर मैं इस काम के भरोसे बैठती तो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा जो है टाइम लगने वाला था। और पता, सर्दियों में जो होते हैं दिन बहुत ही ज़्यादा जो है छोटे होने लगे हैं। सुबह उठो तो कब शाम हो जाएगी ये ही नहीं पता चलता। और बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे, बच्चे भी घर पर ही रहते हैं। शाम के टाइम 2 घंटे के लिए लोग ट्यूशन जाते हैं और अपने ट्यूशन का जो है दिन भर में वो काम करते हैं। और इसी वजह से ना बच्चों को पढ़ाना भी होता है, प्लस प्लस घर का काम भी होता है। बहुत ही ज़्यादा जो है स्ट्रेस महसूस जो है मुझे होने लग जाता है। तो मैं अपने स्ट्रेस को फ्री करने के लिए मैं अपना जो है काम करने लग जाती हूँ। और बच्चों के जो सर्दियों के जो कपड़े थे वो भी मुझे निकालने थे, क्योंकि वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ठंड होगी। अभी यहाँ पर इतनी ज़्यादा जो है ठंड नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पर ना पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा है। और इस वजह से हमें इतनी ज़्यादा जो है ठंड भी नहीं लगती है। और पूरा घर लगभग ये बंद ही है। तो वहाँ पर जो है पूरा घर खुला भी है, बहुत बड़ा एरिया भी है। तो इस वजह से ना बहुत मतलब जितनी की हमें ज़रूरत होती है उससे भी एक्स्ट्रा जो है हमें सर्दियों के कपड़े अब की बार हमें लेकर जाने पड़ेंगे। यहाँ पर भी कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इतनी ज़्यादा जो है सर्दियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर मशीन भी नहीं है और सूखने में भी 2 से 3 दिन लग जाएंगे। तो इस जब मैं बेड और संदूक खोलती हूँ तो कुछ इस तरह से होता है। जो भी इन्हें कपड़े मिलते हैं, छोटे हों चाहे इनके बड़े हों, ये सब कपड़े पहन पहन के घूमने लग जाते हैं। क्या आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं? तो ये देखिए, मैं आ गई थी बेड। मैंने पूरा जो है सामान जो है उसका सेट मैंने कर दिया था अच्छे से। और उसके बाद लग गई थी मैं बेड के ऊपर। जो है कूड़ा हो जाता है, थोड़ा थोड़ा रेत जो है बैठता है। उसके बाद मैं लगी थी उसके ऊपर जो है अच्छे से झाड़ू लगाने के लिए। और साइडों में भी जैसे गद्दे हटे थे तो वहाँ पर भी जो है मैंने झाड़ू लगा दी। और उसके बाद जो है मैंने गद्दे सेट करने स्टार्ट कर दिए। सामान अभी भी बहुत सारा जो है फैला हुआ है, उसे धीरे धीरे एक एक करके जो है मैं अब समेटूंगी। क्योंकि जब तक हम लोग एक चीज़ बंद नहीं करते ना, जब तक कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि जब तक मैं एक चीज़ को बंद नहीं करके, सेट नहीं करके, अलग नहीं रखूँगी, जब तक कुछ ना कुछ सामान जो है बाहर बिखरा हुआ मुझे दिखाई देगा। और जितना भी बाहर सामान निकला हुआ है ये सब मुझे वहाँ पर लेकर जाना है। क्योंकि अब मैं जो है सामान को, बैग को जो है पैक करके रख दूँगी। उसके बाद बस थैला उठाना है और सिर्फ चलना है जब हमें जाना होगा। तो इसके बाद मैं आ गई थी, मैंने एक नई बेडशीट निकाली थी। ये सर्दियों की जो है बेडशीट है, भारी भारी है, मैं बिछाती नहीं हूँ इन्हें, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा भारी है, मुझसे धुलती नहीं है। इसलिए मैं ना इन्हें निकालती भी नहीं हूँ इन बेडशीटों को। मुझे बहुत हल्की हल्की जो है बेडशीटें पसंद है।
तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये वाली नई वाली बेडशीट निकाली और उसके बाद मैंने लगाने लगी थी सबसे पहले झाड़ू। और जितना भी आप लोग ये कूड़ा देख रहे हो, इसका 50% तो बेड में से निकला हुआ है और 50% जो कूड़ा है वो बच्चों द्वारा फैलाया गया है। तो उसके बाद मैं ये सब समेटने लगी थी। और आप लोग देख सकते हो, पहले जो है मैं कमरे को सेट करूँगी और कमरे के बाद ही मैं जो है किचन में जाऊँगी। पहले कमरा सेट करने के बाद किचन में जाऊंगी और किचन को भी मुझे जो है सेट करना है, क्योंकि कल ऊपर से ना जो सीमेंट की कोई परत थी, जैसे ही मैंने किचन साफ़ किया हटाया, मतलब किचन का काम जो है ख़त्म करके निकली थी बाहर, तो ऊपर से ना कुछ पपड़ी जो छूट के गिरती है वो बहुत सारी जो है छूट कर गिर गई। और इतनी सारी वो छूटी थी कि अगर मैं किचन में होती या बच्चे होते तो उनके सर के ऊपर जो ये गिरती तो उनका सर पक्का 100% फूट जाता। तो इस घर में जो रहना हो रहा है अब वो हो रहा है थोड़ा सा रिस्की मामला हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है घर भी झड़ने लगा है, सीमेंट झड़ता है ऊपर से। जो इन्होंने लेंटर के पास जो प्लस्तर किया हुआ था वो ऊपर से नीचे की तरफ जो है बार बार झड़ झड़ के गिर रहा है। या तो इस घर को मेंटेनेंस करवाओ, नहीं तो इस घर को सीधा का सीधा बेच दो। यही 2 रीज़न की वजह से जो है काम अब होने वाला है। अभी इस साल तो नहीं, लेकिन 2024 के शुरू में या एंड में तो इस घर को जो है बिकना ही होगा, क्योंकि बिना बिके जो है वो काम नहीं चलने वाला। इस वजह से ही इस घर की मेंटेनेंस पे कोई पैसा जो है नहीं लगाया जा रहा है। मुझे इधर का एरिया जो है पसंद है, तो मैं इधर की जब ये वाला घर बिकेगा और इसकी से जो हमें थोड़े बहुत जो पैसे मिलेंगे उससे क्या होगा, हम कोई एक नया घर लेंगे, उसमें कुछ मिलाना तो पड़ेगा। खाली इसे बेचने के बाद हमें जो है एक नई प्रॉपर्टी जो है हम लोग नहीं खरीद सकते। इसके अलावा भी हमें इसका 1/3 भी जो है हमें नहीं मिलने वाला। तो इस वजह से जो है अब हम ये लोग सोच रहे हैं, और सोच में ना इतनी ज़्यादा जो है टेंशन होने लग जाती है। और ये देखिए कितना बड़ा जो है पत्थर, बहुत जो है बड़े बड़े जो पत्थर गिरे थे। उसके बाद मैंने सफाई तो मैंने कल परसों करी थी, तो मैं उसके बाद ना मैंने सिर्फ न्यूज़पेपर चेंज करे जो कि धूल मिट्टी वाले हो गए थे। उसके बाद मैंने हल्का हल्का डब्बों पे जो है कपड़ा मार कर किचन को भी अपना जो है सेट कर दिया था। देखिए रहने के लिए ना हर चीज़ें करनी पड़ती हैं, ऐसा नहीं है कि चीज़ ख़राब है तो चलो छोड़ो हम तो जा ही रहे हैं या हम तो नहीं करती इस काम को। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब हम लोग घर में रहते हैं तो उसकी जो घर की जो केयर होती है वो भी हम लोगों को ही करनी पड़ती है। और यहाँ पर मैंने ना ये कप वगैरह निकाल रखे थे, क्योंकि कोई ना आ ही रहा था, तो मैंने कहा चलो कप वगैरह मैं जो है निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी गैस को साफ़ करने के लिए। और एक बार जो है मेरी गैस मतलब साफ़ हो चुकी थी, मैंने जब खाना बनाने से पहले, और उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। और खाना बनाने के बाद खाने के बाद मैं जो है फिर बर्तन वगैरह मैं करूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने ना सारा काम कर लिया था। उसके बाद मैं पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाकर मैं बनाया था, पहले मैंने खाना बनाया था। और उसके बाद खाना खाने के बाद आप लोग ये देख सकते हो कि मैं उसके बाद जो है मैंने बर्तन मांज दिए। अब मेरा लगभग सारा सा ही जो है काम ख़त्म हो गया था। लेकिन मैंने जो इस घर को ना धोबी घाट भी अभी बनाया हुआ था, तो सबसे पहले मांज दिए मैंने फटाफट से बर्तन। और बर्तन करने के बाद सिर्फ मेरा पोछा, नहाना और कपड़े जो का था मेरा काम जो है रह गया था, क्योंकि टाइम बढ़ते जा रहा था और जो है मुझे अब जल्दी जल्दी काम करने की भी जो है लग गई थी। तो मैं सबसे पहले मैंने बर्तन मांजे, बर्तन के बाद रसोई मैंने जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर मैंने जो है फटाफट से पोछा लगाया और लगभग जो है मेरा सारा काम जो है हो चुका था। पोछा लगाने के बाद फिर आ गई थी गली में मच्छर भगाने वाली मशीन। तो पहले मैं उस मच्छर भगाने वाली मशीन को देखने क्या लगी, मुझे ये जो स्मेल होती है इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैं इसे घर मतलब इसके पास तो नहीं खड़ी रहती, लेकिन थोड़ी दूर हट के मतलब जो है खुशबू अच्छी आने लग जाती है। और पूरा घर जो है वो खुला मैंने कर दिया था, गेट वगैरह जो है मैं खोल आई थी। तो फिर मेरा आधे में पोछा रह गया था। फिर मैं आई और मैंने जो है अपने आधे पोछे को जो है वो मैंने पूरा किया। मुझे पोछा जो मैं बैठ कर लगाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पोछा नहीं लगा रही हूँ, कोई एक्सरसाइज कर रही हूँ। इससे जो है शरीर की एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से हो जाती है,
शरीर को भी जो है हम लोग अपने, जब हम लोग पोछा लगाते हैं तो मेंटेन कर सकते हैं। और ये मैं दोबारा कई बार ना होता है, क्या होता है, मैं एक बार पोछा लगाती हूँ, फिर मैं दोबारा जाती हूँ, फिर दोबारा पोछा लगा कर आती हूँ, और फिर दोबारा से जो है सब चीज़ों को एकदम नीट एंड क्लीन साफ़ कर देती हूँ कि घर चाहे कैसा भी हो, लेकिन घर में जब कोई एंट्री करे तो कहे कि हाँ भाई घर काफ़ी ज़्यादा जो है साफ़ सुथरा था, घर में इतनी ज़्यादा गंदगी जो है नहीं थी। उसके बाद मैं आ गई थी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि कपड़े आज थे बहुत सारे के सारे कपड़े थे, क्योंकि ना तो 2 दिन से मार्केट के चक्कर में कपड़े भी नहीं धुल रहे थे, और साथ ही साथ ना जो बेड से जो कपड़े निकलते हैं, कई बार हमें लगता है कि इसमें स्मेल हो रही है, हालांकि मैं कपड़े जो भी हैं धोकर रखती हूँ, सर्दियों के हों चाहे गर्मियों के, मैं धोकर ही जो है बेड में रखती हूँ। लेकिन ना फिर भी ऐसा लगता है जैसे स्मेल सी आ रही होती है कई बार कपड़ों में। तो इसके पापा का दिवाली का कुर्ता पजामा ऐसे ही रखा हुआ था, तो मैंने सबसे पहले उसे जो है धो दिया। हालांकि इतना ज़्यादा जो है गंदा वो नहीं था, तो जो है मैंने उसको 2-4 ब्रश मारे और अपना जो है काम को ख़त्म कर दिया। उसके बाद चली गई थी मैं नहाने के लिए, और नहाकर आने के बाद जो थे मेरे सारे जो कपड़े थे वो मैंने पानी में को जो है निकाल दिए थे। पानी में को निकालने के लिए मैं जो है बैठ गई थी, और कपड़े थे बहुत ज़्यादा सारे के सारे। मैं कपड़ों को ना 2 से 3 बार जो है पानी में को निकालती हूँ, जब तक पानी साफ़ दिखाई देगा जब तक तो कपड़े मैं एक साइड रखती चली जाती हूँ। जैसे ही पानी गंदा नज़र आने लग जाता है वैसे ही हट जाती हूँ। तो देखिए, काम तो चाहे सुबह हो या शाम, अब मौसम जो है ठंडा होने लग गया है, और पानी में सच में हाथ देने का बिल्कुल भी जो है मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, हमें तो जो है काम करना ही पड़ेगा। तो इसी वजह से जो है मैं अपने जो काम को ना करने में लगी हुई थी, और अंदर की तरफ जो है मैंने बाल्टियाँ रखी थी भरने के लिए। वैसे तो मैं बाथरूम में जो है कपड़े को धो सकती थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं धोया क्योंकि वहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा जो है अंधेरा हो रहा है। अंधेरा होने की वजह से ना मैं बाहर की तरफ ही जो है कपड़े धो देती हूँ, और बाहर का जो एरिया है ये भी साफ़ अच्छे से पानी से जो है धुल जाता है। और उसके बाद ना जो कपड़े भी हैं बहुत इजीली जो है पानी में को निकल जाते हैं। बाथरूम में थोड़ी सी देखिए जगह कम है, तो स्पेस थोड़ा सा कम रहता है, तो कपड़े इतने अच्छे से जो है नहीं धुल पाते हैं, और बार बार जो है मुझे पानी की जो है बाल्टियाँ भर भर कर जो अंदर से लेकर आनी पड़ रही थी। और जो है हल्की फुल्की ना जो मेरे पैरों में अभी भी चोट बची हुई है, लेकिन फिर भी जो है हम जो लेडीज़ होती हैं उन्हें घर के जो काम होते हैं वो करने ही होते हैं। कोई भी महिला ऐसी नहीं होगी जो बीमार होने के बाद जो है काम नहीं करती होंगी, उनको मजबूरी में उठना ही पड़ता है। जैसे कि हम किसी के घर जाते हैं तो हमें कोई 1 दिन बैठकर खिला देगा, 2 दिन बैठकर खिला देगा, लेकिन तीसरे दिन जो है वो हमें अपने जो है कामों में लगा ही देता है। महिलाओं का काम ही होता है जो है घर का काम करना, और घर को एक अच्छा और सुंदर बनाना। देखिए, हल्की सी थोड़ी सी मेहनत से ही हमारा जो है घर बहुत ही ज़्यादा सुंदर बन जाता है। और अब जो है हमारा जाने का भी टाइम मतलब आ चुका है, और सच बताऊं तो बिल्कुल भी जाने का जो है मन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो है मेरा मन नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ पर ना तो कोई हैगा। और जैसे यहाँ पे मंडे मार्केट में चले जाओ, सब्जी वगैरह ले आती हूँ शाम के टाइम, कहीं ना कहीं मतलब जो है दिन में एक बार निकलना हो ही जाता है, और वहाँ पर बिल्कुल भी जो है मैं घर से बाहर तक भी नहीं निकलती हूँ। ये इतना सारा काम करते करते मुझे बज गए थे शाम के 4:30, और मैंने बच्चों को पढ़ाया। उसके बाद मैं चली गई थी थोड़ी देर के लिए मार्केट, पास में ही जो है हमारे शादरा मार्केट लगती है, और यहाँ पर मैं आई थी। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर जो है ड्रेस वगैरह आ रही थी मार्केट में, और पैर रखने की भी जो है जगह नहीं थी, इतनी ज़्यादा भीड़ और इतना ज़्यादा ट्रैफिक था यहाँ पर कि बहुत ही ज़्यादा। 2-3 चीज़ें मुझे चलते चलते इतनी ज़्यादा पसंद आने लगी कि बहुत ही ज़्यादा। और मार्केट में त्यौहार के बाद भी इतना ज़्यादा रश था कि आप लोगों को कुछ भी जो है मैं नहीं बता सकती कि इतनी ज़्यादा जो है भीड़ थी मार्केट में। तो देखिए ये कितना प्यारा जो है गाउन लगा था मुझे, बहुत ही ज़्यादा। जब इसका रेट मैंने पूछा तो उन्होंने बोला 5,000 रुपये। तो ये बिल्कुल चांदनी चौक की तरह मार्केट जो है लगती है हमारे इधर शादरा की तरफ। और मैं गई थी अपनी भाभी के साथ, मेरी भाभी को कुछ सामान ख़रीदना था, क्योंकि उनके घर में उनकी बहन की जो है शादी है, और वो ज़िद करने लगी कि दीदी कोई बात नहीं, शाम हो गई है तो 2 घंटे बाद ही जो है हम वापस आ जाएंगे,
क्योंकि शाम के टाइम ना और ज़्यादा जो है मार्केट अच्छी लगती हैं, सामान निकलते हैं मार्केटों में से, अच्छी खासा जो रश रहता है वो शाम के टाइम जो है मार्केट में रहता है। तो हम लोग आ गए थे मार्केट, और मार्केट से करी हम लोगों ने खूब सारी शॉपिंग। क्या क्या शॉपिंग करी वो मैं दिखाऊंगी आपको कल के व्लॉग में कि मैंने क्या ख़रीदा। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा सामान जो है नहीं ख़रीद के लेकर, सिर्फ ज़रूरत से जो रिलेटेड था वो सामान मुझे ख़रीदना था। तो आई होप कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।